हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज शुरू करेंगे हम प्रश्नावली 2K। ठीक है, तो प्रश्नावली 2K का पहला सवाल हमें दिया है बाई पे घात 4 माइनस 3 बाई पे घात 2 प्लस 2y+1 भाग देना है हमें। इसका भाग देना है y-1 से और इसका क्या बताना है, हमें शेषफल बताना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो देखो, अगर हमें ऐसा दिया हो तो हम क्या करेंगे, बाई माइनस कितना दिया हमें, 1, y-1, तो इसके बराबर हम कर देंगे 0। किसके बराबर कर देंगे, 0 के। तो इस 1 को इधर भेजेंगे तो y बराबर, अगर ये माइनस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, ये मान हम रखेंगे इस समीकरण में। तो मैं समीकरण क्या दिया है उसे हम रखेंगे 4 बाई पे घात 4 माइनस 3 बाई पे घात 2 प्लस 2y+1। भाई ये पे कितना रखना है, हमें 1 रखना है। तो यहाँ रखेंगे 1 पे घात 4 माइनस 3 1 पे घात 2 प्लस 2 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे, जब 1 को हम 4 बार खोलेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा हमारा। माइनस 1 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1। तो देखो 3 ये रहे और 2 और 1 3, 3 से 3 कट गए, कितना बचेगा, +1। तो ये हमारा क्या होगा, शेषफल। क्या होगा ये हमारा शेषफल। अगला प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है x प्लस वाई पे घात 3 होल घात दी है इसकी 3 माइनस x माइनस वाई के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया, हम कोच कॉमन ले नहीं सकते हैं और इसे हम खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो x प्लस वाई पे होल घात 3 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। ठीक है, अब माइनस कॉमन लेकर, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो माइनस का हम इसमें भाग देंगे तो प्लस, और इस वाली माइनस का इस वाली माइनस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, अब देखो हमें दो संख्या यहाँ पे मिल रही हैं तो एक संख्या हम बाहर निकाल लें, x प्लस वाई कॉमन ले लें यहाँ से। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई पे होल घात 2 माइनस इसकी हमने कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या बचा, 1। अब देखो यहाँ पे देखो वर्गांतर वृद्धि लग रही है तो हमारा सूत्र बनेगा यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स माइनस बी और x प्लस बी वाला। ठीक है, इसे हम खोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में प्लस हो जाता है और एक में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे इसे, तो एक में प्लस कर देंगे और एक में क्या कर देंगे, माइनस। तो एक्स प्लस वाई कोष्टक में एक्स प्लस वाई -1 एक हो गया, एक में कर देंगे प्लस। तो एक्स प्लस वाई प्लस 1। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है 4x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के बराबर 0 किसे विभाज्य है, x माइनस 1 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x माइनस 1 से इसे विभाज्य करना है। सॉरी, ये हमें दिया है x माइनस 1 से विभाज्य है, यानी कि इसका गुणनखंड दिया है। अब k का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे, 0। ठीक, x माइनस 1 बराबर 0 मानोगे तो x बराबर 1 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 1 हम रखेंगे इस समीकरण में। तो x बराबर 1 रखेंगे 4 इंटू एक्स 1 पे घात 3 प्लस 3 इंटू 1 पे घात 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ देखो, इसको हम खोलेंगे, 1 को 1 पे घात कितनी हो जाए, कितनी रहती है, 1। तो 4 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 पे घात 2 है तो 1 माइनस 4 गुणा 1 है तो 1, 4 एकम 4 प्लस k बराबर 0। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 प्लस 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 4
प्लस के बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखो, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। 3 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा -के3। तो के का मान हमारा ये ज्ञात हो गया, ये सवाल का आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है x/3 प्लस 5x² माइनस के 2 का x-1 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। हमें क्या करना है, जो हमें ये संख्या दी है इसमें x-1 से हमें क्या देना है, भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो x-1 से हमें भाग देंगे तो क्या करेंगे, x-1 बराबर क्या मानेंगे हम यहाँ पे 0। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो x बराबर 1, इस समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखेंगे तो x की जगह पे 1 पे घात 3 प्लस 5 इंटू 1 पे घात 2 माइनस के 2। अब 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, प्लस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस के 2। अब 5 और 1 6, 6 में से 2 के कितना बचेगा 4। ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया है px बराबर x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो शेषफल बताओ। शेषफल बताने हैं प्रश्न नंबर 1 में। तो x प्लस 1 मानना है, एक इसका गुणनखंड, तो x प्लस 1 मानेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 मान लें। तो x बराबर इधर ऐसे भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब इस समीकरण में रखेंगे तो माइनस का 1 पे घात 3 प्लस 2 गुणा माइनस 1 पे घात 2 प्लस 3 गुणा माइनस का 1 प्लस 1। अब 1 पे घात 3 है माइनस के, तो यहाँ के कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगी, प्लस का 2 तो माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस प्लस 1। अब देख लें 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस का 4, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ रखेंगे माइनस के 4 प्लस 2 और 1 3, तो 4 में से 3 के कितने बचेंगे माइनस के 1। ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 का 2 है। तो प्रश्न नंबर 5 का दूसरा में दिया है x माइनस यानी x बराबर कितना रखेंगे हम यहाँ पे 0। तो x बराबर इसे इधर भेजेंगे तो 1/2, यानी x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। 1/2 हो गया। अब हम इस समीकरण को दोबारा लिखेंगे। क्या दिया हमें सवाल, x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें लिखेंगे तो x की जगह पे कितना रखना 1/2, तो x की जगह पे 1/2 पे घात 3 प्लस 2 गुणा 1/2 पे घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 प्लस 1। आगे देखेंगे तो इसे 3 बार खोलेंगे तो 2 का क्यू कितना होता है 8, तो 1/8 प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब देखो यहाँ इससे ये कट रही है संख्या कितने बार 2 बार, तो रखेंगे 1/8 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। लासा ले लेंगे हम 8 लासा लेंगे तो 8 1 यहीं रहेगा, प्लस 2 से 4 बार जाएगा तो 4 का गुणा इसमें होगा 4 एकम 4 प्लस 2 का इसमें 4 बार भाग जाएगा, तो यह 4 का गुणा इसमें होगा 4 3 12 प्लस इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का इसमें 8 बार जाएगा, 8 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 एकम 8। 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 5 और 12 17, 17 और कितने हो गए 25, 25/8। तो शेषफल कितना हो जाएगा हमारा ये 25/8। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 का तीसरा।
प्रश्न नंबर 5 का तीसरा दिया है x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 1 दिया है तो x बराबर कितना रख देंगे 1, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर इधर पक्षांतर करेंगे 1 को, माइनस की संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जब हमें दिया है समीकरण क्या दिया है हमें, एक्स क्यू, पहले समीकरण लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x बराबर कितना रखना है हमें, 1 रखना है। x बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 पे घात 3 प्लस 3 गुणा 1 पे घात 2 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 1 करेंगे। 1 का क्यू कितना हो जाता है, 1 ही होगा हमारा, प्लस 3 का वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 3 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 प्लस 1, तो 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे 8। ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4। तो ये प्रश्न नंबर 5 का ही 4 है। तो क्या दिया है 5 प्लस 2x। तो x का यहाँ से पहले मान निकालेंगे, x यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 5 प्लस x 2x दिया है तो 5 को पहले उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर प्लस की संख्या उधर जाके किसकी होगी, माइनस की। अब 2x के मल्टीपल में, किसमें मल्टीपल में, तो एक 2 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो मल्टीपल की संख्या जाती है हमेशा डिवाइड में, यानी कि भाग में जाती है। तो यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -5/2। तो x बराबर -5/2 आ गया। तो हम समीकरण में रख सकते हैं। तो एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो x की जगह पे माइनस के 5/2 पे घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस के 5/2 पे घात 2 प्लस 3 गुणा माइनस के 5/2 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो 5 का क्यू कितना होता है 125, तो माइनस के 125/2 का क्यू 8 प्लस 5 का वर्ग कितना होता है 25/2 का वर्ग 4 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 से 5 तो 15/2 प्लस 1। अब देखो हमें इसमें कुछ एलसीएम दिख रहा है। तो एलसीएम क्या ले लेंगे हम यहाँ से 25। एलसीएम क्या ले लोगे यहाँ से 25, सॉरी एलसीएम 8 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम अब 8 लेंगे हम, तो क्या बचेगा, तो देखो 8 एकम 8 तो माइनस का 125 ऐसे ही रहेंगे, प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में 2 बार जाएगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, 25 3 75, 75 से 2 बार मल्टीप्लाई तो कितने हो गए 150, माइनस 2 का इसमें कितने बार 4 बार, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60, प्लस 1 से यहाँ पे 1 मानेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 बार गया तो 8 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। अब जोड़ घटाया करेंगे तो 125 माइनस के 160 हैं तो कितने हो गए ये दोनों जोड़ के, तो 125 185, तो माइनस के 185 प्लस 50 150 प्लस के और 8 प्लस के तो 158 प्लस के हो गए, बट्टे कितने यहाँ पे 8, तो 185 में से 158 घटाएंगे कितने बचेंगे, तो देखो 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए 2/8 माइनस के, ये क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है प्रश्न नंबर 6 दिया है निम्न बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि gx px का गुणनखंड है। gx किसका गुणनखंड है px का, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है।
तो ज्ञात करना है किससे, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। यानी कि सिंपली हमें भाग देना है इसमें। क्या करना है, इसमें भाग देना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे देते हैं वैसे ही भाग देना है इसमें हमें। तो x+1 का हमें भाग देना है किसमें, 2x³ + 4x + 6 में। इसमें हमें भाग देना है, ठीक है। तो देखो इसकी दो कंडीशन है, पहले इसे ध्यान रखोगे। जिसकी हमें ज़रूरत होती है उसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो जैसे x पे घात कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 3, तो हमें चाहिए कितनी, तो x पे घात 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे x पे घात 2 रखेंगे, ठीक। आगे इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2। तो हम 1 में कितनी का गुणा करेंगे, 2 प्राप्त हो। तो हम कितने का गुणा करेंगे 1 में, 2 का। तो 2 भी तभी तो 2 प्राप्त होगा। तो देखो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 हम 2 आ जाएगा। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में घातें ऐड हो जाती हैं। तो 1 इसकी घात 2 इसकी घात कितनी होगी, घात 3। आई बात समझ, क्या रखेंगे 2x पे घात 3 प्लस, अब इसका इसमें करेंगे 2 का 1 में, तो 2 1 जा 2, 2x पे घात कितनी यहाँ पे 2, x पे घात 2 माइनस माइनस घटाते हैं ना, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस के 2x पे घात 2 प्लस 4x प्लस के 6, ठीक। अब माइनस के 2x² लाना है हमें, तो माइनस 2x² लाना है। तो माइनस के 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, और ये वाली x का इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगी 2 एकम 2x। ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे तुम्हारे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 और 2 कितने हो गए, 6x प्लस के कितना यहाँ पे 6। इधर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना है 6x, तो चाहिए हमें कितना 6, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 एकम, अब देखो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसे रखेंगे पहले, 6 एकम 6x प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, सॉरी आपको दिखानी है थोड़ा सा, तो देखो इधर दोबारा समझा दे रहे हम। तो देखो यहाँ पे x हमें देखो कितना है, यहाँ पे 6x + 6, ठीक है। तो 6 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6x प्लस 6 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है। तो हमने ये रख दिया। अब घटाएंगे माइनस माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 0। अगर 0 आ रहा है तो इसका ये गुणनखंड है, यहाँ लिखेंगे हाँ। आई बात समझ। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6वें का दूसरा। प्रश्न नंबर 6वें का दूसरा, तो ऐसे ही करेंगे। अगर 0 आया है तो गुणनखंड है, नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो x+1 दिया है, x बराबर कितना दिया, x+1। तो सिंपली हम पहले भाग करेंगे इसका, x+1 का भाग देंगे 2x³ + x² माइनस 2x -1 में। तो इसमें हम क्या देंगे, इसका भाग देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हमने बताया अभी आपको, जिसकी जरूरत है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x पे घात 3, तो हमें x पे घात 2 की जरूरत है, तो x पे घात 2 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 एकम 2, तो 2x पे घात 3 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x पे घात 2, घटाएंगे माइनस माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो माइनस का x 2x² है, यहाँ पे 1x² है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, माइनस का x² माइनस 2x और माइनस का 1। अब माइनस का x² बचा है तो हमें x² चाहिए। यहाँ पे हमें हमारे पास क्या है, x है ओनली, तो माइनस के x का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस के x का मल्टीप्लाई, 1 घात इसकी 1 घात इसकी कितनी होगी, माइनस के x पे घात 2 माइनस x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस प्लस, इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ से 2 में से x गया, माइनस का x माइनस का 1। अब देखो माइनस का x माइनस का 1 बचा, तो हमें यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x - 1 है, तो चिन्ह चाहिए।
तो -1 का भाग, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और माइनस का 1 चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस इसी कट जाएगा, इसी कट जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 0, यानी कि ये भी इस संख्या का क्या है, गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया है x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 4। अब किसका गुणनखंड आएगा, x माइनस 2 का है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे ही करेंगे, x माइनस 2 आगे लिखेंगे और x³ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस के 4, इसमें हम भाग देंगे अब, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखो x पे घात 3, यहाँ पे कितनी है, x पे घात 3 है और यहाँ पे x पे घात 1 है। तो हम क्या करेंगे, x पे घात 2 की हमें क्या है ज़रूरत है, तो x पे घात 2 की हम गुणा करेंगे, तो x पे घात 2, तो यहाँ पे x पे घात 3 माइनस, जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x पे घात 2, घटाएंगे यहाँ पे घटाए का चिन्ह, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह, क्योंकि जोड़ चिन्ह चेंज हो जाती है, मल्टी इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे 4x माइनस 4। अब हमें ज़रूरत किसकी है, तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें ज़रूरत कितने की है, 4 की। तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे 4x माइनस के 4 दूना 8, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे प्लस का 4, तो ये हो जाएगा शेष। क्या हो गया ये शेष। अगर शेष आ गया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6वें का चौथा। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, तो हमें एक संख्या दी है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, gx बराबर दिया है हमें x प्लस 2, तो x प्लस 2 किस में भाग देना, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में, इसमें भाग देंगे तो वैसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे x पे घात 1, यहाँ पे x पे घात 3, हमें चाहिए कितनी, तो x पे घात 2। जब x पे घात 2 चाहिए तो x पे घात 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, x पे घात 3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पे घात 2, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस यहाँ पे भी माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, x पे घात 2 प्लस, अब देखो कितना बचा यहाँ पे 3x प्लस 1 प्लस x² चाहिए हमें, x पे घात 1 है तो x का मल्टीप्लाई, तो x पे घात 2 प्लस 2x, घटाएंगे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इससे ये कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा प्लस 1, x प्लस 1 लाना हमें, तो यहाँ पे देखो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी +1 का मल्टीप्लाई, तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x प्लस 2 माइनस यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1, ये हो गया शेष। जब शेष आ गया तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक। अगले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वां है इसका 6वें का। तो कह दिया हमें कि px बराबर 4x पे घात 3 माइनस के 3x पे घात 2 प्लस 2x माइनस के 4, gx बराबर दिया है x माइनस 1, तो रखेंगे x माइनस 1, 4x पे घात 3 माइनस 3x² प्लस 2x माइनस के 4। स्टार्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें ज़रूरत कितने की, x पे घात 3 है, यहाँ पे 1 है, तो x पे घात 2 की हमें ज़रूरत है। अब 2 की ज़रूरत है, इसके साथ 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 4 एकम 4, x पे घात 1 और इस पे घात 2, तो x पे घात 3 माइनस 4 का इसमें 4 एकम 4, x पे घात 2 तो x पे घात 2, रखेंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस इससे ये कट जाएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, x पे घात 2 प्लस 2x माइनस के 4, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे x² है तो हमें चाहिए कितना, x,
जब एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स करेंगे। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इससे ये कट जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3x माइनस के 4। अब चाहिए कितना, हमें 3 चाहिए। यहाँ पे x के साथ 1 है तो हमें चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 एकम 3 x माइनस 3 एकम 3, यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे घटाया, इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1, यानी कि ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 6वें का 6वां। तो देखो 6वें का 6वां हमें दिया है पी एक्स बराबर एक्स पे घात 3 माइनस 4 एक्स पे घात 2 प्लस एक्स प्लस 6। अब जी एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 3। तो शुरू करेंगे x माइनस 1, एक्स माइनस 3 ऐसे रखेंगे। एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, x माइनस 3 तो x का इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे घात 1 यहाँ पे 3, तो जरूरत कितने की, x पे घात 2 की। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x पे घात 3 माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 और x पे घात कितनी यहाँ पे 2। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस से ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 4 में से 4 और 3 ऐड हो रहे, 4 में से 3 सॉरी घटाया हो रहा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। 4 में से 3 गई, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के 6। अब हमें ज़रूरत कितने की है, तो x पे घात 2 की। यहाँ पे हमारे साथ x है तो माइनस का x चाहिए हमें, तो x के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स पे घात 2 माइनस 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3x माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसी ये कट जाएगा। बचेगा यहाँ पे माइनस के 2x प्लस के 6। जितना बचा तो देखो यहाँ पे 2 चाहिए हमें, कितना चाहिए 2, तो माइनस का 2 चाहिए। माइनस का इसमें माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस 2 का 2x में तो 2x माइनस माइनस का इसमें माइनस प्लस 2 का 3 में 3 दूना 6। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ गया 0, यानी ये इसका गुणनखंड है। तो हाँ लिख देंगे यहाँ पे हाँ। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड एक्स माइनस 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के का गुणनखंड कितना दिया हमें, एक्स माइनस 1 दिया है, तो किसका मान ज्ञात करना है हमें, के का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे ही करेंगे, एक्स माइनस 1 बराबर क्या मानेंगे 0, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा +1, एक्स बराबर कितना हो गया +1। तो यहाँ देखो इसे इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे 0, तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे कितना रखेंगे 1 प्लस इसकी जगह पे 1 प्लस के बराबर 0। क्या करेंगे 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस के बराबर 0। इसे इधर पक्षांतर करेंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो के का मान हमारा कितना आ गया माइनस के 2। ये होएगा इस सवाल का सही आंसर। सॉरी आपको दिखाने थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या इधर आके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 2, तो के बराबर कितना आंसर आ जाएगा माइनस के 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में दिया है एक्स पे घात 2 प्लस पी एक्स प्लस क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन कॉमा एम प्लस क्यू कॉमा एम प्लस क्यू इसका गुणनखंड है। प्रूव करना है हमें ए बराबर एन माइनस क्यू और एम माइनस पी। ए बराबर क्या हमें प्रूव करना है एन माइनस क्यू और एम माइनस पी। तो देखो हमें एम बराबर कितना दिया है यहाँ पे एम प्लस क्यू दिया है, यहाँ पे एम प्लस क्यू बराबर 0 मानेंगे।
एम प्लस क्यू बराबर क्या मानेंगे हम? 0 मानेंगे। तो अगले प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। इसका एक गुणनखंड दिया है एक्स प्लस ए। तो हमें प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है ए बराबर एन माइनस क्यू बट्टे एम माइनस पी। ठीक है, तो एक्स प्लस ए बराबर क्या मानेंगे हम यहाँ पे 0। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे? माइनस का ए। ठीक, अब एक्स बराबर माइनस का ही रखेंगे, समीकरण इसमें रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइन प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो एक्स के पे ए रखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी इंटू माइनस का ए प्लस क्यू। इसको आप खोलेंगे तो एक माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सॉरी माइनस का एक्स है तो किसका हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगी माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो माइनस पी का पी ए प्लस क्यू। इसे मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे इधर चलेंगे तो एक्स बराबर माइनस ए मानेंगे। तो एक्स के पे कितना रखेंगे? माइनस का ए इस समीकरण में रखेंगे। तो एक्स पे घात 2 प्लस एम इंटू माइनस का ए प्लस एन। तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो ये माइनस एम का गुणा ए में, तो एम ए प्लस का एन। इसके बराबर 0 मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे भी क्या मानेंगे? 0, यहाँ पे भी 0। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन। तो इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 2। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन बराबर, हाँ सॉरी बराबर तो कुछ रखेंगे नहीं क्योंकि ये दूसरे क्या हो गए? बराबर। तो बराबर हो गए तो माइनस के ये प्लस की संख्या इधर लाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। इससे ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब कोई संख्या कट नहीं रही तो देखो ए को एक पे ऐसे लेके जाओ और इसको एक से इधर से ले जाओ, यानी अचर पद को अचर पद और एक साथ को एक साथ लाओ। तो माइनस के पी ए, माइनस की संख्या इधर आके प्लस की एम ए बराबर, इसे उधर भेजेंगे तो एन माइनस क्यू। अब देखो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा एम माइनस क्यू, एम माइनस पी बराबर एन माइनस क्यू। तो देखो यहाँ पे ए बराबर हम रख सकते हैं, इसे ए बराबर मल्टीप्लाई में जाएगी संख्या तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर, जब ये संख्या मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे भाग में जाएगी तो एन माइनस क्यू बटे एम माइनस पी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रूव। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर ना आए समझ में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है एक्स पे घात 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4 एक्स प्लस ए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक्स प्लस ए इसका गुणनखंड दिया है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करेंगे। x प्लस ए दिया है तो यहाँ रखेंगे x प्लस ए बराबर 0। तो x बराबर माइनस का ए। ठीक, तो x के पे ए रखेंगे समीकरण में तो माइनस का ए पे घात 3 प्लस ए इंटू माइनस ए पे घात 2 माइनस 2 इंटू माइनस का ए प्लस ए प्लस 4 बराबर 0। तो देखो माइनस के ए पे घात 3 हो जाएगी माइनस, यहाँ पे देखो ये प्लस है तो प्लस रहेगी, ए का इसमें मल्टीप्लाई तो ए पे घात 3 माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस ही हो गई प्लस 2 एकम 2 ए प्लस 3 सॉरी प्लस 4 बचेगा ये वाला बराबर कितना है हमारा 0। इससे ये क्या हो गई? कट गई। 2 और 1 कितना होगा यहाँ पे? 3a प्लस 4 बराबर कितना है? 0। अब देखो 3a इधर है, 4 उधर भेजेंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस की संख्या उधर जाके माइनस की।
अब मल्टीप्लाई में तो इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में, तो -4/3 ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया मैं px बराबर kx² माइनस √2x + 1 का गुणनखंड x - 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें इसमें, k का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण के x - 1 गुणनखंड कितना दिया, x - 1 बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 0, तो x - 1 तो x उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का x बराबर 1, तो x बराबर 1 हो गया। x यहाँ पे कितना रखेंगे हम 1, तो k इंटू 1/2 माइनस √2 इंटू 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो k ऐसे ही रहेगा, माइनस √2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, बराबर 0। इन दोनों संख्याओं को उधर पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, k बराबर, तो ये संख्या उधर जाके प्लस की और ये वाली संख्या माइनस की, तो k का मान कितना आ जाएगा हमारा √2 - 1। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये है इस सवाल का सही आंसर। देखो ये पार्ट 1, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।